सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास AHDP फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है और आज की यह क्लास एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है। और इस क्लास के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे ब्रीडिंग सिस्टम या प्रजनन पद्धति, यानी प्रजनन किसे कहते हैं, किस किस प्रकार का प्रजनन है जो पशुओं में करवाया जा सकता है और ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रजनन को प्रभावित करते हैं। और ये चैप्टर पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पशुओं में प्रजनन का क्या उद्देश्य है या प्रजनन की क्या आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रजनन किसे कहते हैं, प्रजनन या ब्रीडिंग। तो नर व मादा पशु द्वारा आपस में सहवास करके संतान उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। नर व मादा जनकों द्वारा पारस्परिक सहवास कर संतान उत्पन्न करना प्रजनन या ब्रीडिंग कहलाता है। और प्रजनन है जो पशु हमेशा वंशवृद्धि के लिए या अपने संतान पैदा करने के लिए प्रजनन करते हैं या पशुओं में प्रजनन करवाया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रजनन को प्रभावित करते हैं। ब्रीडिंग या प्रजनन को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है आपके वातावरण, दूसरा कारक है आपके प्रजनन का तरीका और तीसरा कारक है वर्ण या चयन। तो प्रजनन को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 3 कारक होते हैं। उसमें आपके पहला कारक है पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। कई बार अपन ने देखा है कि एक ही नस्ल के और एक ही प्रजाति के पशु होते हैं, लेकिन उनके दुग्ध उत्पादन की क्षमता, उनके प्यूबर्टी में आने का समय, पशु के गर्भित होने का समय और उस पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो उस पशु के वातावरण पर बहुत अधिक निर्भर करती है। अगर पशु को अनुकूल वातावरण में रखा जाता है और संतुलित आहार दिया जाता है तो उस पशु की जो दैनिक क्रियाएं होती है वो नियमित रूप से संचालित होती है, पशु की शारीरिक ग्रोथ समय पर होती है, उसके जनन अंग है वो भी समय पर क्रियाशील होते हैं और पशु का इम्यून सिस्टम है वो भी मजबूत होता है और साथ साथ ही पशु के उत्पादन की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है या बहुत अच्छी उत्पादन क्षमता उसकी बनी रहती है। तो वातावरण है जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रीडिंग पर प्रभाव डालता है। दूसरा आपके प्रजनन का तरीका, यानी अपन आपस में संबंधित पशु है उनमें प्रजनन करवा रहे हैं या वो पशु 3 से 4 पीढ़ी के अंदर है या 10 से 12 पीढ़ी का अंतराल है, तो अपना प्रजनन का तरीका या ब्रीडिंग मेथड क्या है, यानी अपन इन ब्रीडिंग करवा रहे हैं या आउट ब्रीडिंग करवा रहे हैं या हाइब्रिडाइजेशन है या क्रॉस ब्रीडिंग है, किस प्रकार का अपन प्रजनन करवाते हैं, उस प्रजनन के आधार पर ही संतान उत्पन्न होगी और उस संतान का डेवलपमेंट भी उस प्रजनन तरीके पर निर्भर करता है। तीसरा कारक आपके वर्ण या चयन या सिलेक्शन। इसका मतलब होता है जब अपन उन्नत नस्ल के नर और मादा पशु का चयन करते हैं और उस उन्नत नस्ल के नर और मादा पशु में पारस्परिक सहवास करवाते हैं तो जो उनकी संतति होगी उसमें भी अच्छे गुण आएंगे, उस पशु का उत्पादन है वो भी अच्छा होगा और पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी अच्छी होगी। तो प्रजनन है जो हमेशा सेलेक्टेड या चयनित पशुओं में करवाना चाहिए। ऐसे नहीं कि गांव में जो भी आवारा सांड वगैरह घूमते हैं उनसे अपन अपने मादा पशु का सहवास करवा दें। अगर ऐसा करवाएंगे तो अपनी नस्ल है जो खराब हो जाएगी और पशु का उत्पादन है जो कम हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी है वो भी कम हो जाएगी
और पशु का मूल्य है जो दिन प्रतिदिन घटता जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं प्रजनन के उद्देश्य, यानी पशु में प्रजनन क्यों करवाया जाता है, क्या उद्देश्य है। तो पशु में प्रजनन का सबसे पहला उद्देश्य यही है कि पशु के शरीर की ग्रोथ है वो जल्दी हो, यानी पशु की शारीरिक वृद्धि जल्दी कराने के लिए, अर्थात पशु शारीरिक रूप से जल्दी ही ब्रीडिंग लायक हो जाए या प्रजनन योग्य हो जाए, इसलिए भी अपन उन्नत नस्ल के पशुओं में प्रजनन करवाते हैं। दूसरा है अच्छे से अच्छे गुणों वाली अधिक से अधिक संतान पैदा करना, यानी एक नर पशु है और उसमें बहुत अच्छे गुण हैं, तो उस नर पशु से अपन बहुत सारी मादा पशुओं को गर्भित करवाकर उस नर की अच्छे से अच्छे गुणों वाली बहुत अधिक संतान पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य है आपके कि पशु का उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन में जैसे अंडा उत्पादन, ऊन उत्पादन, मांस उत्पादन व दूध उत्पादन के साथ साथ दूध के फैट परसेंट में भी वृद्धि करना या पशु का फैट परसेंट बढ़ाना। नेक्स्ट उद्देश्य आपके उच्च कोटि के वांछित लक्षणों वाले पशुओं का चयन कर सहवास कराना। ये पहले वाली बात है कि ऐसे पशु का सहवास करवाना जिसमें उन्नत गुण पाए जाते हैं और उसके उत्पादन की क्षमता है, वो चाहे मांस उत्पादन हो, चाहे अंडा उत्पादन हो, चाहे दूध उत्पादन हो, अच्छी हो, तो ऐसे वांछित लक्षणों वाले पशुओं का चयन करते हैं और उनका आपस में सहवास करवाते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ताकि पशु कम से कम बीमार पड़े और पशुपालक को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। ये भी आपके प्रजनन का बहुत ही अच्छा उद्देश्य है, बहुत ही अच्छा लाभ है और इससे पशुपालक की बहुत अधिक आर्थिक सहायता मिलती है। तो ब्रीडिंग या प्रजनन का मतलब यही होता है कि नर और मादा पशुओं द्वारा पारस्परिक सहवास कर अपनी वंशवृद्धि के लिए संतान उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है। प्रजनन का उद्देश्य क्या है कि पशु की शारीरिक ग्रोथ जल्दी हो, पशु शारीरिक रूप से जल्दी प्रजनन योग्य हो और अच्छे से अच्छे गुण अधिक से अधिक संतति में लाए जा सके, पशु का उत्पादन परसेंट बढ़ाया जा सके और पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सके। ये आपके प्रजनन के उद्देश्य थे और प्रभावित करने वाले कारक में वातावरण है, ब्रीडिंग मेथड है और सिलेक्शन, ये सभी कारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ब्रीडिंग सिस्टम या प्रजनन की विधियाँ, कि किस किस विधि से पशुओं में प्रजनन करवाया जा सकता है। दोस्तों, जहाँ तक कोशिश रहेगी आपका पूरा कोर्स कराया जाएगा, एक एक टॉपिक करवाया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। टाइम लग सकता है लेकिन सभी चीज़ जितनी भी बताई जाएगी वो क्लियर बताई जाएगी और आप सभी हमारे साथ जुड़े हो। हमें इस कोरोना जैसी महामारी में आपका सहयोग करने का मौका मिला है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। सभी को वेलकम।